तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं ये लेडीज़ पैंट है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको लेडीज़ पैंट की कटिंग करने का तरीका बताएंगे। तो इस वीडियो को देखकर न्यू बिगिनर्स बहुत ही आसानी से किसी भी साइज़ की लेडीज़ पैंट कटिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं हूं अकील खान और आप देख रहे हैं अकील फैशन डिज़ाइनर। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं हमने ये गत्ता पेपर ले लिया है। इसी पेपर के ऊपर हम आपको लेडीज़ पैंट कटिंग करना बताएंगे। तो उससे पहले जान लेते हैं लेडीज़ पैंट के लिए कपड़ा कितना लगता है। तो अगर मीडियम साइज़ की पैंट है तो 2 मीटर में बहुत ही आराम से पैंट बन जाती है। जैसे कि 36 इंच लंबाई है या तो आप 2 मीटर में मीडियम साइज़ की पैंट बना सकते हैं। पर अगर आप न्यू बिगिनर्स हैं, नए सीखने वाले हैं, तो आप 2.25 मीटर ही कपड़ा लें, यानी कि 220 या 225 सेंटीमीटर तक कपड़ा ले सकते हैं। तो उसमें क्या होगा, बहुत ही हैवी साइज़ की पैंट बन जाएगी। और उस पर अगर आप साइड पॉकेट भी लगाना चाहते हैं तो साइड पॉकेट के लिए भी कपड़ा बच जाता है। तो आइए हम कटिंग शुरू करते हैं। तो जैसे कि अगर आप कपड़े पर कटिंग कर रहे हैं, तो जैसे कि मान लीजिए ये कपड़े की सीधी साइड है, तो हमने कपड़े को इस तरीके से फोल्ड करना होता है, यानी चौड़ाई में डबल करेंगे। तो जैसे कि ये कपड़े की लंबाई हो गई और ये कपड़े की चौड़ाई हो गई। तो देखिए ये कपड़े की उल्टी साइड बाहर आ चुकी है और सीधी साइड अंदर है। तो इसी तरीके से हम कपड़े पर कटिंग करते हैं। सबसे पहले हम फ्रंट साइड कटिंग करते हैं, यानी सामने वाले पार्ट कटिंग करते हैं, क्योंकि हमको एक बार में डबल पार्ट चाहिए होते हैं, 2 सामने चाहिए होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम डबल में कटिंग करते हैं। उसके बाद हमको बैक भी डबल में कटिंग करनी होती है। पर इस गत्ता पेपर के ऊपर हम आपको कटिंग करना बताएंगे तो हम सिंगल में ही कटिंग करेंगे। ठीक है, आप इस तरीके से देख सकते हैं। तो कटिंग शुरू करने से पहले हमको इस तरीके से स्केल रखनी है। ये देखें, तकरीबन कपड़े से 1 इंच आगे के लिए रखेंगे, क्योंकि कपड़े में किनारा भी होता है तो हमको किनारा निकालना होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने 1 इंच आगे के लिए निशान लगा देना है। ये देखें इस तरीके से, और उसके बाद 1 इंच यहाँ से निशान लगाएंगे। आप चाहें तो 1.25 इंच का निशान भी लगा सकते हैं। ये देखें, उससे पहले आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, जो कपड़े की ये वाली साइड है, ये पहले आप बिल्कुल सीधा कट कर लेंगे, यहाँ से बिल्कुल सीधा कर लेंगे। उसके बाद हमने क्या करना है, इंची टेप को 1 इंच ऊपर निकाल देना है। ठीक, तो देखिए इंची टेप 1 इंच ऊपर इसलिए निकालते हैं क्योंकि हमने आगे 1.5 इंच का बेल्ट लगाना है। तो हमें सबसे पहले निशान लगाना है आसन यानी लटक। तो यहाँ पर आपको समझना होगा। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, हिप का नाप लेना है। तो बॉडी मेजरमेंट करने के बाद आपका जितना भी हिप आ रहा है उसको आप 4 से डिवाइड करेंगे, यानी चौथाई भाग करेंगे। तो चौथाई भाग जितना भी बनेगा तो उस पर आपको 1.5 इंच और जोड़ देना है। तो जैसे कि मान लीजिए आपकी हिप 38 इंच है और जब आपने 38 इंच को 4 से डिवाइड किया तो बचता है 9.5 इंच, और हमने 9.5 इंच में 1.5 इंच और जोड़ दिया तो हो गया 11 इंच। तो इस तरीके से इंची टेप को 1 इंच ऊपर निकाल कर हमने 11 इंच आसन का निशान लगा देना है, यानी लटक का निशान लगा देना है। तो देखिए अब हमने क्या करना है, इसको इस तरीके से सीधा कर देना है। तो देखिए आसन का निशान हो गया। अब बात कर लेते हैं थाई कितनी रखें। ठीक है, तो थाई के लिए आपको देखिए क्या करना होगा, यहाँ भी आपको हिप के नाप की ज़रूरत पड़ेगी। तो देखिए हमने इस निशान से इंची टेप को इस तरीके से रखना है। तो यहाँ भी आपको हिप का चौथाई भाग कर लेना है, यानी हिप को 4 से डिवाइड करना है। ध्यान रखना है बॉडी मेजरमेंट पर, बॉडी मेजरमेंट करने के बाद जितना भी नाप आ रहा है उसी पर आपको 4 से डिवाइड करना है। तो जितना भी बचेगा उस पर आपको 4 इंच और ऐड कर देना है। तो जैसे कि मान लीजिए आपकी हिप 38 इंच है और जब आपने 38 का चौथाई भाग किया तो बचा 9.5 इंच, और जब आपने 9.5 इंच में 4 इंच और ऐड किया तो हो गया 13.5 इंच। तो इस तरीके से हमने यहाँ से 13.5 इंच का निशान लगा देना है। ये देखें। तो दोस्तों मैं आपको अब यहाँ पर एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ। तो ये जो मैं आपको मेजरमेंट बता रहा हूँ तो मैं ये लूज़ पैंट के लिए बता रहा हूँ। इस पर क्या होगा, अगर आप इस तरीके से कटिंग करेंगे तो आपकी पैंट ना ही टाइट होगी और ना ही ज़्यादा ढीली होगी, मीडियम लूज़ रहेगी। ठीक है, अगर आप थोड़ी सी टाइट पहनना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, तो इसी तरीके से आपको हिप का चौथाई भाग कर लेना है, यानी हिप को 4 से डिवाइड करेंगे और 3.5 इंच ऐड कर देंगे। तो अगर आप चाहें तो 3.5 इंच भी ऐड कर सकते हैं और उतना ही हिप का निशान लगा सकते हैं। तो अगर मैं 3.5 इंच ऐड करूंगा तो 13 इंच का निशान आएगा। ठीक है, ये मैं 38 इंच हिप के हिसाब से बता रहा हूँ, तो आपकी हिप का नाप कुछ भी हो सकता है। तो ये हमारी थाई का निशान आ चुका है। उसके बाद हमने शेप स्केल ले लेनी है और इस तरीके से रखना है, इस निशान से बिल्कुल बराबर, और यहाँ से इस निशान से तकरीबन आधा इंच आगे के लिए है। ये देखें इस तरीके से हमने निशान लगा दिया है। उसके बाद हमने इंची टेप रखना है इस वाले निशान से, ये जो हमने अंदर वाला निशान लगाया है यहाँ से इंची टेप रखेंगे। और देखिए अब हमें क्या करना है, कमर का चौथाई भाग कर लेना है। बॉडी मेजरमेंट करने के बाद जितनी भी कमर आ रही है उसका आप चौथाई भाग कर लेंगे। तो जैसे कि मान लीजिए आपकी कमर 36 इंच है। ठीक है, और जब आपने 36 इंच का चौथाई भाग किया, 4 से डिवाइड किया तो बनता है 9 इंच, यानी 9 इंच। तो हमने इस तरीके से यहाँ से 9 इंच का निशान लगा देना है। ये देखें, उसके बाद यहाँ पर हमने 1 इंच और बढ़ा कर रखना है, तो ये हो गया 10 इंच। तो हमने 1 इंच इसलिए बढ़ाया है
क्योंकि आधा इंच सिलाई में यहाँ पर जाएगा साइड से और आधा इंच यहाँ पर जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा 1 इंच का मार्जिन हो गया। और उसके बाद हमने 1.5 इंच और बढ़ाना है, जो हम यहाँ पर प्लेट्स डालेंगे वो हम आपको अभी आगे बताते हैं। तो हमने 1.5 इंच का निशान ये लगा दिया। आप चाहें तो इंची टेप को इस तरीके से भी रख सकते हैं और 1.5 इंच का निशान लगाएंगे। आप चाहें तो 1 इंच या 1.25 इंच भी बढ़ाकर लगा सकते हैं। उसके बाद हमने यहाँ से एक निशान लगाना है तकरीबन 1.25 इंच का, 1.5 या 1.25 का लगा सकते हैं आप। ये देखें, इस तरीके से निशान लगाएंगे। और ये जो हमने लास्ट में निशान लगाया है, आगे वाला जो निशान है, इस निशान को और इस निशान को मिला देंगे इस तरीके से। ये देखें, तो देखिए हमने ये जो अंदर वाला निशान लगाया है, इस निशान का और इस निशान का हाफ कर लेंगे। ये जो हमने आगे निशान लगाया है, तो यहाँ से यहाँ तक टोटल आ रहा है 11.5 इंच, और 11.5 का आधा होता है हाफ, 5.25। तो देखिए हमने ये 5.25 इंच का निशान लगा दिया है। उसके बाद यहाँ से हम एक निशान लगाएंगे 3.5 इंच नीचे के लिए। आप चाहें तो 4 इंच भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये निशान लगा दिया, जिसको हम सीधा करेंगे। तो दोस्तों ये हमारी प्लेट्स रहेगी यहाँ पर। तो देखिए हमने जो 1.5 इंच एक्स्ट्रा छोड़ा था प्लेट्स के लिए, तो वो यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से मैं आपको दिखाना चाहूँगा, इस तरीके से। ये देखें, तो ये हमारी प्लेट्स आएगी। तो देखिए हमने इस बीच वाले निशान से 1.25 इंच इधर के लिए निशान लगाया है और 1.25 इंच इधर के लिए निशान लगाया है। तो ये टोटल हो गया 1.5 इंच, क्योंकि हमने 1.5 इंच यहाँ पर प्लेट्स के लिए एक्स्ट्रा छोड़ा था। और जैसे कि अगर हमने प्लेट्स के लिए 1 इंच छोड़ा होता, तो हम इस बीच वाले निशान से आधा इंच इधर के लिए निशान लगाते और आधा इंच इधर के लिए निशान लगाते। तो जितना हमने प्लेट्स के लिए निशान लगाया होता है, उतना ही यहाँ पर मार्जिन लेना होता है। अब उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से हमने इंची टेप रखना है, तकरीबन आधा इंच नीचे के लिए एक निशान लगाना है, ये देखें। और उसके बाद ये जो हमने हाफ निशान लगाया था प्लेट्स का, यहाँ से स्केल को रखेंगे और इस तरीके से हम एक क्रॉस मार्क बनाएंगे, तिरछी लाइन खींचेंगे इस तरीके से। तो ये आप आधा या 1.25 इंच इसको क्रॉस करेंगे यहाँ से। ये देखें, यहाँ से हम गोलाई बनाएंगे। तो जैसे कि हमने वीडियो के शुरू में इस तरीके से इंची टेप को 1 इंच ऊपर निकाला था और ये हमने आसन यानी लटक का निशान लगाया था। पर हमने आपको शुरू में एक चीज़ और नहीं बताई थी, हमने इसी के साथ में लंबाई का निशान भी लगाना है। तो हम सबसे पहले लंबाई का निशान लगाते हैं। आप भी चाहें तो लंबाई का निशान पहले लगा सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, इंची टेप को 1 इंच ऊपर निकालना है। तो जैसे कि मान लीजिए मैं 36 इंच लंबाई के हिसाब से कटिंग कर रहा हूँ, तो हमने देखिए 36 इंच ये लंबाई का निशान लगा दिया इस तरीके से। उसके बाद हम मोहरी पर मोड़ने के लिए कपड़ा छोड़ेंगे, तो ये हम 3 इंच बढ़ाकर रखेंगे। आप चाहें तो 2.5 इंच भी बढ़ाकर रख सकते हैं। तो 36 इंच लंबाई का निशान हो गया और 3 इंच एक्स्ट्रा रहेगा जो हम मोहरी मोड़ने के लिए छोड़ रहे हैं। तो हमने यहाँ पर 39 इंच कर दिया। तो हमने इंची टेप को 1 इंच ऊपर निकाल दिया है, क्योंकि हमने 1.5 इंच का बेल्ट लगाना है और आधा इंच का यहाँ सिलाई में जाता है। तो आपकी लंबाई बिल्कुल फिक्स तैयार आएगी। उसके बाद इन निशानों को हम सीधा कर लेते हैं। तो आप देखिए हम मोहरी पर चलते हैं, पर मोहरी पर चलने से पहले हमको यहाँ पर एक चीज़ और समझनी होगी। तो देखिए हमने ये जो थाई का निशान लगाया था, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक, जहाँ तक कपड़े का एंड हो रहा है, यहाँ तक नाप कर देखेंगे टोटल कितना आ रहा है। तो आपका जितना भी घेर है आप यहाँ से यहाँ तक नाप कर देखेंगे, जितना भी है उसका आप हाफ कर लेंगे। तो जैसे कि यहाँ से यहाँ तक 14.5 है, तो 14.5 का हाफ हो गया 7.25। ये देखिए हमने 7.25 का निशान लगा दिया। अब हमने ये देखना है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये निशान कितना आ रहा है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये निशान आ रहा है तकरीबन 7 इंच, ठीक है। तो हमने इसी तरीके से 7 इंच का निशान यहाँ पर लगा देना है, ये देखें। उसके बाद हम इसको सीधा कर लेंगे ऊपर तक। तो हम यहाँ पर 14 इंच मोहरी के हिसाब से कटिंग करेंगे। तो आपकी मोहरी कम या ज़्यादा भी हो सकती है। तो जितनी भी मोहरी है आप उसका चौथाई भाग करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि हमारी मोहरी 14 इंच है, तो जब हमने 14 इंच को 4 से डिवाइड किया, चौथाई भाग किया, तो निकल कर आता है 3.5 इंच। तो हमने ये जो हाफ सेंटर का निशान लगाया है, इस निशान से हमने 3.5 इंच इधर के लिए निशान लगा देना है, ये देखें। और 3.5 इंच हम इधर के लिए निशान लगाएंगे, ये देखें। तो देखिए हमने 3.5 इधर के लिए लगाया है और 3.5 इधर के लिए लगाया है, क्योंकि 14 इंच मोहरी है। तो अब हम इस निशान से इस निशान तक नापेंगे, तो आ रहा है 7 इंच। तो देखिए 14 इंच मोहरी कंप्लीट आ जाएगी। इस तरीके से स्केल को रखना है, थाई वाले को मोहरी वाले से मिलाएंगे, ये देखें, और ये निशान लगा देंगे। उसके बाद हम तकरीबन आधा इंच तिरछा करेंगे इधर के लिए, ये देखें। उसके बाद हमने ये जो निशान लगाया है, इस निशान को और इस निशान से मिलाएंगे इस तरीके से। उसके बाद हम इस तरीके से थोड़ा सा तिरछा करेंगे इधर के लिए। अब हम इस फ्रंट साइड की कटिंग कर लेते हैं, उसके बाद हम बैक साइड कटिंग करना बताएंगे। तो इस तरीके से हम कटिंग करेंगे। उसके बाद हम यहाँ अंदर वाले निशान से कटिंग करेंगे।
तो दोस्तों आप देख रहे हैं अकील फैशन डिज़ाइनर। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अब हम फ्रंट साइड को इसके ऊपर रख लेते हैं इस तरीके से, और आप इस तरीके से चेक कर लेंगे आपकी मोहरी जहाँ बैठ रही है आप इस तरीके से छोड़ देंगे। यहाँ से एक निशान लगाएंगे इस तरीके से। तो ये जो हमने आसान का निशान लगाया है इससे तकरीबन 2 सूत नीचे के लिए लगाएंगे। ये देखें इस तरीके से हमने निशान लगा देना है। हमने ये जो फ्रंट की सामने वाले हिस्से की जो थाई कटिंग की थी हमने स्केल को रखना है इसके बराबर से, और एक निशान लगाएंगे ऊपर के लिए, बिल्कुल सीधा निशान लगाएंगे। ये देखें यहाँ से हमने जो फ्रंट कटिंग किया था यहाँ से इंची टेप रखेंगे इस तरीके से, और यहाँ ऊपर के लिए एक निशान लगाएंगे तकरीबन 2.5 इंच, क्योंकि हम 2.5 इंच बैक उठाकर कटिंग करेंगे। तो जो मीडियम साइज़ की पैंट होती है उसके लिए हम 2.5 इंच बैक उठाकर रखते हैं, और अगर मीडियम से थोड़ी ज़्यादा है तो आप 3 इंच भी बैक उठाकर रख सकते हैं, और थोड़ा हैवी साइज़ की पैंट है तो आप 3.5 इंच भी बैक उठाकर रख सकते हैं। हमने इस तरीके से यहाँ से स्केल को रखना है, यहाँ से बराबर रखेंगे, बिल्कुल यहाँ से बराबर रखते हुए इस तरीके से इस ऊपर वाले निशान से मिलाएंगे यहाँ पर। तो यहाँ से हम क्रॉस मार्क लगाएंगे इस तरीके से, ये देखें। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से एक निशान लगाएंगे आगे के लिए तकरीबन 2.5 इंच, क्योंकि हम बैक साइड बढ़ाकर कटिंग करेंगे तो हमने 2.5 इंच इस तरीके से निशान लगा देना है। तो सारा मार्जिन इसी में ऐड हो रहा है दोस्तों। उसके बाद क्या करेंगे, इस तरीके से हमें निशान लगाएंगे तिरछा, ये देखें। यहाँ से हम इसका राउंड शेप बनाएंगे, गोलाई बनाएंगे, यहाँ से ये कटिंग करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ से देखेंगे तो तकरीबन 3 या 3.25 इंच पे हमने गुलाई शुरू की है। उसके बाद अगर आप यहाँ से देखेंगे तो यहाँ भी तकरीबन 1.5 इंच आगे जाकर हमने इस तरीके से शेप बनाया है, ठीक है। अब चलते हैं मोहरी पर। तो हम थोड़ा सा ऊपर करेंगे इसको इस तरीके से। ये जो हमने फ्रंट पर लंबाई का निशान लगाया था इस निशान के ऊपर से रखेंगे, और हम इस तरीके से फ्रंट साइड को उठाएंगे और यहाँ नीचे भी निशान लगा देंगे, ताकि स्टिचिंग करते टाइम हमको लंबाई का निशान ना लगाना पड़े और हमारा फिक्स निशान आए, ठीक है। तो इस तरीके से दोनों पार्ट पर निशान आ चुका है। तो यहाँ थोड़ा आगे तक निशान लगा दिया है हमने। उसके बाद हम यहाँ पर 1.5 इंच बढ़ाकर रखेंगे। उसके बाद हम थाई वाले को मोहरी वाले से मिलाएंगे इस तरीके से। फिर उसके बाद हम थोड़ा तिरछा करेंगे इस तरीके से। तो इस तरीके से हम कटिंग करेंगे इसकी। यहाँ इस निशान से कटिंग करेंगे। उसके बाद हमने यहाँ से कटिंग कर लेनी है। तो हम फ्रंट के बराबर से कटिंग कर रहे हैं यहाँ से, बिल्कुल। तो दोस्तों पैंट कटकर रेडी तैयार हो गई है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।